डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम शायद ग्लूकोज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने के बाद शायद मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। मैंने कहा था कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बचे हुए 5 कार्बन्स पे 5 क्या होते हैं बेटा, OH ग्रुप होते हैं। तो एक OH, एक OH, एक OH, एक OH एंड एक OH। यहाँ पर भी एक H होता है, यहाँ पे भी एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए CH2 होता है। केमिस्ट्री में आप ये कहेंगे कि बेटा ये जो 4 H हैं ये तो कैसे अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये 4 तो कैसे अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। और ये जो एक होते हैं आपका क्या होता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो 4 तो होते हैं सेकेंडरी, एक ये क्या होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है। केमिस्ट्री कहती है कि सर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बट कल वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कुछ क्या होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं कल थोड़ा जल्दी में बता गया था, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन तो ये होती है बेटा, नेचर के अंदर ग्लूकोज के एक्चुअली 2 आइसोमर पाए जाते हैं। एक तो अल्फा ग्लूकोज और एक कौन सा पाया जाता है, बीटा ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि सर ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर ने तो वैसे डी और एल ग्लूकोज के बारे में बताया और डी और एल ग्लूकोज के बारे में बताया। कैपिटल डी और कैपिटल एल तो आपको पता है 5वें कार्बन पे OH की पोजीशन किधर है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 5वें कार्बन पे, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या करता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो बट कहीं पर भी अल्फा और बीटा ग्लूकोज की बात ही नहीं हुई। तो लिमिटेशन ये थी कि वो अल्फा और बीटा आइसोमर्स के बारे में, ग्लूकोज के अल्फा बीटा आइसोमर्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। सेकेंड अगर बात की जाए तो वो बेटा ये नहीं बता पाया कि देखिएगा ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस साथ रिएक्शन कर सकता है, HCN के साथ रिएक्शन करके आपको पता है सभी को साइनोहाइड्रिन बना लेता है। NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइलमीन, इसके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन बना लेता है। बेटा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस साथ रिएक्शन कर सकता है, 2,4-DNP के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। बेटा जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप होता है वो सिर्फ बेस के साथ भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। अब जब हमने ग्लूकोज को स्टडी किया तो ये पाया ग्लूकोज HCN के साथ क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है, NH2OH के साथ क्या बना लेता है, ऑक्साइन बना लेता है, ये भी ठीक है। लेकिन ग्लूकोज क्या नहीं कर पाता बेटा, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ना ही ग्लूकोज क्या करता है बेटा, सिर्फ बेस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब देखो सोचने वाली बात ये सामने आई कि अगर ग्लूकोज है और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको इन सभी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी चाहिए। फिर ग्लूकोज में ऐसी क्या खास बात है कि इन 2 के साथ तो रिएक्शन कर लेता है और इन 2 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HCN एंड NH2 बट डज नॉट रिएक्ट्स विद 2,4-DNP एंड C बेस। वाई, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो इन सभी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सिलेक्टिवली कि भैया इन 2 के साथ तो रिएक्शन कर लेगा और नीचे वाले 2 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये गलत बात है। तो एक लिमिटेशन इसमें ये देखी गई। ग्लूकोज की अगर और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्लूकोज की जब रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो आपने पढ़ा भी था, आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं ग्लूकोज की जब रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तो जो बनता है उसको एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक केमिकल बनता है, उसको नाम दिया जाता है ग्लूकोज। किसका नाम दिया जाता है उस केमिकल को, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का नाम दिया जाता है। कौन सा क्या बनता है आपका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। अब सोचने वाली बात है, ग्लूकोज तो क्या कर लेता है, HCN के साथ रिएक्शन कर लेता है, ग्लूकोज क्या करता है, NH2OH के साथ रिएक्शन कर लेता है। बट जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है वो ना तो HCN के साथ रिएक्शन कर पाता है और ना ही NH2OH के साथ रिएक्शन कर पाता है। भाई ग्लूकोज अगर HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है और ग्लूकोज अगर NH2OH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। फिर इस वाले एल्डिहाइड के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो ना तो HCN के साथ रिएक्शन कर पाया और ना ही NH2OH के साथ रिएक्शन कर पाया। इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कि जब ग्लूकोज अगर अकेला ग्लूकोज है तो HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बना लेगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन बना लेगा। बट ग्लूकोज अगर पेंटा एसीटेट है तो ना तो HCN के साथ रिएक्शन कर सकता है और ना ही NH2OH के साथ रिएक्शन कर सकता है। ऐसा क्या रीजन है कि रिएक्शन नहीं कर सकता है जबकि दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो फोर्थ लिमिटेशन ये आती है कि ग्लूकोज क्या करता है बेटा, म्यूटा रोटेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कौन सी रोटेशन के बारे में, म्यूटा
रोटेशन के बारे में क्या नहीं कर पाता बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। म्यूटा रोटेशन एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्या होती है म्यूटा रोटेशन, उसके बारे में भी क्या नहीं कर पाया ग्लूकोज, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन चारों लिमिटेशन को देखते हुए ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ा बेटा, रिजेक्ट करना पड़ा। अब जैसे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इन चार लिमिटेशंस के कारण रिजेक्ट हुआ, तो फिर ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर निकल के सामने आया, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा बेटा, साइक्लिक। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा आ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो लिमिटेशंस होती हैं, तो ध्यान रखना ग्लूकोज का जो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो किसके हेल्प से बनाया गया था, ओपन चेन स्ट्रक्चर की हेल्प से ही ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, ग्लूकोज का एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। केमिस्ट्री कहती है कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि सर एक एल्डिहाइड 5 क्या होते हैं बेटा, OH, तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप क्या होगा लेफ्ट साइड में, बाकी सभी पे OH ग्रुप क्या होगा राइट साइड में होगा। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर अगर नोट किया जाए तो देखो जो ये एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अगर कोई ओपन करना चाहे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। कार्बन पे अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब सभी को पता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो श्योर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जो ये 5वें कार्बन का ऑक्सीजन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। अब सोच के देखो, अगर इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए, तो जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। अब आपको खुद पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 होती है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। तो क्या करेगा बेटा, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता है और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। भाई ऑक्सीजन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए थे वो बॉन्ड तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिए, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए तो हाइड्रोजन में चार्ज क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलो यहाँ पर तो ये बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऊपर की कहानी देखते हैं, कार्बन के बॉन्ड देखो कितने बन रहे हैं, 2 बॉन्ड तो ऊपर बन रहे हैं, एक यहाँ बॉन्ड है, एक यहाँ है, 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे। एक इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर एक और बॉन्ड बना लिया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। क्या केमिस्ट्री में कभी कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, शायद नहीं। तो इसका मतलब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक बॉन्ड हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और एक बॉन्ड टूट कर किधर आ जाता है बेटा, इधर आ जाएगा। अब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आएंगे, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, सी के ऊपर क्या लगा हुआ इधर बेटा, H, इधर क्या लगा हुआ है, O। अब देखो 5 बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन 4 ही बनाता है, तो एक डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, OH, H। यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन पे क्या आ गया, H, OH। यहाँ पे क्या है, कार्बन क्या आ गया, OH, H। यहाँ पर क्या है, कार्बन, इधर तो क्या आ गया, H, इधर क्या आ गया बेटा आपका, O आ गया। यहाँ पर नीचे क्या है बेटा, CH2OH, नीचे क्या प्रेजेंट है, CH2OH प्रेजेंट है। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, इस कार्बन के 5वें कार्बन के ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड किसके साथ बना रखा है, ऊपर वाले कार्बन के साथ देखो ये वाला बॉन्ड बना रखा है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दिखा दिया कि सर इस तरह से बॉन्ड बन रहा है बेटा। O पे नेगेटिव चार्ज आया था और नीचे कौन था, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किस पे जाके लग जाएगा, O नेगेटिव जाके लग जाएगा, और H पॉजिटिव और O नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, तो ओपन स्ट्रक्चर रीअरेंज होकर क्या बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है। केमिस्ट्री में इसको क्या नाम दिया जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक खास बात है, पहले कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा तो कैसा ग्लूकोज कहलाएगा, अल्फा ग्लूकोज। कैसा ग्लूकोज कहलाएगा, अल्फा। और पहले कार्बन पे अगर OH ग्रुप किस साइड में होता, लेफ्ट हैंड साइड में होता। मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनता, अगर इसी का ही अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए, CH, उधर तो क्या कर दूँ, OH कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दें, OHH, यहाँ क्या कर दें बेटा, HOH, यहाँ पर क्या कर दें, OHH, यहाँ पर क्या कर दें, C। ये ऑक्सीजन ने क्या बना रखा है, एक बॉन्ड बना रखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH। मैंने कुछ नहीं किया, ये का ये स्ट्रक्चर बना दिया, बस पहले कार्बन पे OH ग्रुप उस साइड में कर दिया, तो ये ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, बीटा। इसका मतलब केमिस्ट्री में ग्लूकोज के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं। एक कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज, और एक कौन सा ग्लूकोज होता है बेटा आपका, बीटा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर क्या करते हैं, अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करते हैं।
साथ में केमिस्ट्री ये कहती है कि ठीक है, अगर ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा ग्लूकोज और क्या एग्जिस्ट करता है, बीटा ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, और ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फिशर स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। केमिस्ट्री ये कहती है बेटा, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? फिशर। उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ग्लूकोज के इन दोनों स्ट्रक्चर्स को फिशर स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये फिशर स्ट्रक्चर ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होवार्थ। क्या नाम था? होवार्थ। उन्होंने कहा था कि इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा अच्छी तरह से और दिखा सकते हो, और उन्होंने स्ट्रक्चर को अच्छी तरह दिखाने के लिए किसकी हेल्प ली थी? होवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला या होवार्थ स्ट्रक्चर की क्या की थी बेटा? हेल्प ली थी। उस होवार्थ साइंटिस्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा? साइक्लिक रिंग के रूप में भी क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। क्या कहा था उसने? कि इन स्ट्रक्चर्स को साइक्लिक रिंग की फॉर्म में भी अरेंज किया जा सकता है। तो हमने क्या किया? इन स्ट्रक्चर्स को साइक्लिक रिंग की फॉर्म में अरेंज कर दिया। केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि अगर 6 मेंबर की रिंग होगी तो किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? पायरन। स्ट्रक्चर किसके नाम से जाना जाएगा? पायरन के नाम से जाना जाएगा। और अगर 5 मेंबर की रिंग होगी तो स्ट्रक्चर किसके नाम से जाना जाएगा? फ्यूरिन के नाम से जाना जाएगा। सर, पायरन के नाम से कोई भी स्ट्रक्चर कब जाना जाता है बेटा? क्योंकि इस स्ट्रक्चर जो ये शेप है, ये किससे मैच करती है? केमिस्ट्री कहती है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज। पायरेनोज से ये स्ट्रक्चर मैच करता है, इस कारण से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पायरन। बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है किससे मैच करता है? फ्यूरिनोज से मैच करता है, इस कारण से स्ट्रक्चर क्या नाम दिया जाता है? फ्यूरिन का नाम दिया जाता है। तो दिस इज नोन एज पायरन एंड दैट इज नोन एज फ्यूरिन। केमिस्ट्री में होवार्थ ने कहा कि बेटा ये फिशर वाला स्ट्रक्चर है, वो इतनी ज़्यादा क्या नहीं करता, ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ज़्यादा अच्छी तरह स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए होवार्थ की हेल्प जाती है। होवार्थ साइकिल की फॉर्म में क्या करता है? कंपाउंड को अरेंज करता है। 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो क्या कहलाएगा? पायरन। और 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो क्या कहलाएगा? फ्यूरिन स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब 1 मिनट के लिए अगर देखा जाए तो पायरन और फ्यूरिन के अंदर अरेंजमेंट होता कैसे है? सबसे पहले आप फिशर स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करो, उसी से पायरन और फ्यूरिन अरेंज हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। बेटा पहले कार्बन पे OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ है तो कौन सा ग्लूकोज होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा? OH। यहाँ पर क्या होगा? H। आपको पता है तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप किस साइड में आता है? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ क्या होता है? OH। यहाँ पर H। यहाँ पर क्या होता है? OH। यहाँ पर क्या होता है? H। यहाँ पर क्या होता है बेटा? CH2OH। बेटा 5वें कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है? पहले कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना के रखता है। ये फिशर स्ट्रक्चर होता है। हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को होवार्थ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तुम पायरन रिंग बनाओ। ये तुम्हारे पास क्या बेटा? पायरन, मतलब 6 मेंबर की क्या है? रिंग है। इसको पायरन रिंग बोलते हैं। पहले कार्बन पे जो इस तरफ है उन सभी को नीचे लिखो, और जो उस तरफ है उन सभी को ऊपर तरफ लिखो। मतलब जो इस तरफ है उन सभी को नीचे की तरफ। तो पहले कार्बन पे इस तरफ कौन है? OH। तो OH क्या आ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ आ जाएगा। और उस तरफ कौन है? H। वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप क्या है? नीचे की तरफ, तो नीचे। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर। सर तीसरे कार्बन पे इधर कौन है? H। वो तो नीचे। OH क्या आ जाएगा? ऊपर। चौथे कार्बन पे बेटा यहाँ पर क्या आपके पास? ध्यान से देखना। चौथे कार्बन पे आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा? OH। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप बेटा? OH तो नीचे की तरफ, H क्या लगा देंगे? ऊपर की तरफ। 5वें कार्बन ने एक तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो चलो ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना रखा है फर्स्ट के साथ, और एक 5वें कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? CH2OH। ये याद रखना, 5वें कार्बन पे जो CH2OH है वो हमेशा क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। केमिस्ट्री में इस तरह से ग्लूकोज का क्या किया गया? स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया। और इस स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है बेटा? होवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, होवार्थ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का फिशर। और ये ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? होवार्थ स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? होवार्थ। केमिस्ट्री कहती है कि सर नीचे वाली जो लाइंस होती हैं उनको क्या किया जाता है? हल्का हल्का डार्क कर दिया जाता है। और डार्क का मतलब है कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किस तरह से है? आपकी तरफ है, और जो डार्क एज है वो आपकी तरफ है, और जो थोड़ी कम डार्क है वो क्या है? पीछे की तरफ है। और ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा हुआ है जिसके ऊपर HOH HOH OH क्या है? अरेंज्ड है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि जो डार्क वाली एज है वो हमारी तरफ फेसिंग है, और जो जिसके डार्क एज नहीं हो क्या है? पीछे की तरफ है, और ग्लूकोज का क्या होता है? ये स्ट्रक्चर बन जाता है। सर दिस इज अल्फा। अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ कर देंगे तो क्या कहलाएगा? बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। तो OH अगर नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज, और OH ग्रुप ऊपर क्या कहलाएगा? आपका बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। केमिस्ट्री में ये क्या होता है? होवार्थ स्ट्रक्चर होता है। ये बेटा 6 मेंबर की रिंग की फॉर्म में आया है तो क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा पायरिन स्ट्रक्चर कहलाएगा। बट हम ग्लूकोज को ही क्या कर सकते हैं बेटा? 5 मेंबर की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, और जैसे 5 मेंबर की फॉर्म में अरेंज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका
फ्यूरिन स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो पायरेन है, ये फ्यूरिन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा 5 मेंबर का। सबसे पहले आप एक काम करो, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर प्लॉट करो। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में बताया ऊपर तो एल्डिहाइड, फिर यहाँ क्या होता है OH, यहाँ क्या होता है बेटा HOH, यहाँ क्या होता है बेटा आपका OHH, यहाँ क्या होता है OHH, यहाँ क्या होता है CH2OH। अगर पांचवें कार्बन इलेक्ट्रॉन देने की बजाय अगर चौथा वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, फ्यूरिन स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चार्ज नेगेटिव आएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो कार्बन चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। सर इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन को तो ले लेता है और हाइड्रोजन चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी बात, जैसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड कर बनाता नहीं तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। कोई पुरानी वाली बात है। क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो चेक करना बेटा। सी के ऊपर तो क्या है H, यहाँ पर क्या है O का एक बॉन्ड टूट गया तो O पे चार्ज आ गया नेगेटिव पे कौन आके लगेगा आपका H पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो गया बेटा C के ऊपर क्या हो गया OH, यहाँ पर क्या हो गया बेटा C, यहाँ पर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया OH, यहाँ पर क्या हो गया C, इधर H, इधर क्या हो गया O, यहाँ पर क्या हो गया बेटा C OH H, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है CH2OH हो जाता है। ये वाला जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है बेटा, एक बॉन्ड इस तरह से बना के रखता है। बेटा मैंने कहा था अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या कहलाएगा, फिशर स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिशर को हम क्या कर सकते हैं, अगर साइकिल की रिंग की फॉर्म में अरेंज कर दें तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाएगा, पायरेन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, फ्यूरिन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। इसको एक काम कर दो, फ्यूरिन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। पहले कार्बन पे जो इस तरफ होते हैं, अगर OH ग्रुप इस तरफ है तो अल्फा ग्लूकोज, OH ग्रुप उस तरफ क्या कहलाएगा, बीटा ग्लूकोज। तो ये कौन सा ग्लूकोज आपका, अल्फा है। तो अल्फा के अंदर क्या बनेगा देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इस तरफ है उसको नीचे की तरफ अरेंज कर दोगे तो OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा HOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये वाला है। इस कार्बन ने देखो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है, बॉन्ड। तो इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है। बड़ा वाला ग्रुप हमेशा ऊपर आएगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर। क्या जाएगा COH, यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH, C के ऊपर H है वो नीचे आ जाएगा। केमिस्ट्री में ये कहते हैं, ये क्या होता है, इसका फ्यूरिन स्ट्रक्चर होता है। तो इसका पायरेन और फ्यूरिन 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज का फ्यूरिन स्ट्रक्चर कभी क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ग्लूकोज का हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है नेचर के अंदर बेटा, पायरेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ग्लूकोज का फिशर और पायरेन दोनों स्ट्रक्चर्स आप एक बार चेक कर लेंगे। थैंक यू।